गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और अब अपनी स्टडी पे भी पूरा अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि बच्चों क्लास 8 में अब तक हमने अपने लगभग 4 से 5 चैप्टर हमारे बच्चे कंप्लीट हो गए हैं। यानी हमने पहले स्टार्टिंग में हमने 3rd चैप्टर कंप्लीट किया था। अब 3rd के रिगार्डिंग बच्चों अब हमारा क्वार्टरली पोर्शन है। ये क्वार्टरली पोर्शन में अब हमारे जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें हमें ये देख लेना है कि हमारे कितने चैप्टर से आएंगे, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इन सभी चीज़ों को आपको देख लेना है और समझ लेना है। ठीक है बच्चों। बाकी एडवाइजरी के थ्रू आपको पोर्शंस मिल गए होंगे, तो अब हमें देख लेना है कि क्वार्टरली पोर्शन हमारा क्या है। जैसा कि बच्चों हमारा पहला था चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती। अब दीवानों की हस्ती में पहला आपको बच्चों आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ में जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं कि इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, इससे आप क्या समझते हैं। जब ऐसे क्वेश्चंस आपको जहाँ भी किसी वर्ड के लिए पूछे जा रहे हैं तो वो आपका शब्दार्थ होता है। इसलिए बच्चों आपको शब्दार्थ को अच्छे से देख लेना है। ठीक है। क्योंकि पोएम है तो पोएम में शब्दार्थ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी है। अब उसी पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पोएम के काफ़ी शॉर्ट होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको एक वर्ड में ही क्वेश्चन है का आंसर देना है, तो यहाँ पे आपके आंसर लिखे हुए हैं, बस आपको उस पर टिक आउट करना है। ठीक है। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति बच्चों पोएम में जब आपको पोएम तो वो याद होती है, माना कि आपको पोएम बच्चों लिखना नहीं है, तैयार नहीं करना है, लेकिन पोएम आपको याद रहनी चाहिए। ऐसे क्लास 8 में आप बच्चे हो तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि इनमें से ही शब्द जैसे आपके जो आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति, वो आपके पोएम से बीच में से किसी भी भाग से लिए जाएंगे। तो आपका जब पोएम कंठस्थ रहेगा आपको तो आपको उसकी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। माना कि अभी जैसे आपके स्कूल स्टार्ट होते हैं बच्चों, तो आप अब तक 8 लाइन की कविता लिख के दिखाते हैं, करेक्ट। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम उस पोएम को इस तरह से रिवाइज कर लें कि अगर उसमें से कुछ आए तो हम उसको लिख सकें। ठीक। फिर आता है चैप्टर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। अब चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जैसा कि एक वाक्य में आएगा। ठीक है। फिर आता है सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाना है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शंस आएंगे बच्चों। चारों ऑप्शंस में आपको पढ़ना है और देखना है कि कौन सा वर्ड एकदम सही जा रहा है, और जो सही जा रहा है उसी पे आपको टिक आउट करना है। क्वेश्चंस तो आपके रहेंगे, उसमें ऑप्शंस आपको आएंगे। ऑप्शन में आपको देखना है कि उस क्वेश्चन को सही आंसर कौन सा शब्द दे रहा है। ठीक है। फिर आता है बहुविकल्पी। बहुविकल्पी में हम सभी जानते हैं, जैसे आपके वीकली टेस्ट जो भी हो रहे हैं उसमें भी आपके क्वेश्चन बच्चों इसी हिसाब से हैं कि उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं आपके क्वेश्चन के आंसर के, आपको एक ही को सिलेक्ट करना है। 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, तो इसमें आपको आपके सही आंसर को टिक आउट करना है और उसको सबमिट करना है। फिर आते हैं बच्चों चैप्टर 6 भगवान के डाकिए। अब भगवान के डाकिए में पहला आएगा शब्दार्थ। जैसे कि जहाँ पे पोएम है या शब्दार्थ है या गद्यांश हम पढ़ते हैं उन सभी में आपको शब्दार्थ बच्चों आएंगे, तो कुछ हर जगह पे चैप्टर वाइज कुछ कुछ शब्दार्थ लिए जाएंगे। फिर आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको जो लेसन हम पढ़ते हैं, जैसे मैं जब आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो उसमें भी कई वर्ड आते हैं या कई वाक्य ऐसे आते हैं, तो उन वाक्यों को यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए लिया जाएगा। ठीक है। फिर आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी एक वाक्य में ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, कुछ गलत रहेंगे और एक सही होगा, तो उस सही पे आपको टिक आउट करना है। फिर बच्चों आता है चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए। अब इसमें है कि जब जहाँ पर बातचीत हो रही है, जहाँ पे लोग अपनी बातें, लेखक यहाँ अपनी बातें कर रहा है, रख रहा है, अपनी 2 घटनाओं को उसने सामने रखा है, और उस घटनाओं के साथ हमने क्या सीखा है कि कैसे पहले वो ईमानदार लोग थे, फिर कैसे लोग ईमानदार होते हुए भी सामने वाले की नज़र में वो गलत साबित हो जाते हैं। चूँकि बाद में वो चीज़ें सही हो जाती हैं, लेकिन प्रथम प्रतिबिंब जो दिखता है वो गलत हो जाता है। हाँ, मैं बस उसी के लिए कह रही हूँ। उसमें जैसे वर्डिंग आते हैं ना, आपस में बातचीत होती है, तो उसमें किसने किससे कहा, ये क्वेश्चंस आपको आएंगे। फिर आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, और फिर आएगा बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि हमारे सभी चैप्टर्स में मैंने आपको देखा है, आपने देखा होगा कि सभी चैप्टर्स में मैंने अति लघु और बहुविकल्पीय प्रश्न शब्दार्थ ये कॉमन है बच्चों। कुछ कुछ जगह पे किसने किससे कहा है, और सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान, ये बातें हमने दी गई हैं यहाँ पे। फिर बच्चों आता है कि चैप्टर 8
यह सबसे कठिन समय नहीं है। अब इसमें आपको शब्दार्थ है, फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न है, और फिर है सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान। अब इन सभी चैप्टर वाइज बच्चों हमने देखा है कि हमारे पोर्शन वाइज सारे चैप्टर्स हमारे अब कंप्लीट हैं। अब इसमें कंप्लीट वाइज मुझे बच्चों से क्वेश्चंस है कि आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हैं। अब आपको चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 8 तक आपको ये देख लेना है कि सभी बच्चों के पास चैप्टर पोर्शन वाइज कंप्लीट है कि नहीं। अगर मान लीजिए किसी का कोई क्वेश्चन छूटा है या कुछ रह गया है तो आप एडवाइजरी के थ्रू मुझ तक ये बात पहुंचा सकते हैं। मैं उनको ये आपको जो भी चैप्टर छूटा होगा उसके क्वेश्चन आंसर आपको बच्चों मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर आपके पास पोर्शनली वाइज पूरा होना चाहिए। जब वो पूरा होगा तभी तो आप रीड करेंगे। तो इस हिसाब से बच्चों आपको रीड करते जाना है और अपने पोर्शन को कंप्लीट कर लेना है। अब जो हमारे पिछले क्वेश्चन आंसर थे, पिछले क्वेश्चन आंसर में बच्चों कैसा है कि उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं आपके इस क्वार्टरली एग्ज़ाम में। तो क्वार्टरली एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अब आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है, तैयारी कर लेनी है, शुरुआत कर लीजिए। कहीं पे बच्चों अगर किसी भी लेसन के रिगार्डिंग आपके कुछ डाउट हैं या कोई प्रॉब्लम है या अभी जो मैंने आपको बातें बताई उसमें कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए बच्चों, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और पोर्शन वाइज अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।